हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस 2009 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में हम आज हल कराने जा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 18%, बी है 21%, सी है 78%, डी है 39%। तो इसका सही उत्तर होगा 21%। ठीक है। और नाइट्रोजन की अगर मात्रा पूछ दिया तो 78% होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा है प्रश्न, आर्यभट्ट थे एक। तो इसका ऑप्शन होगा, पहला है चिकित्सक, बी चित्रकार, फिर खगोलवेत्ता और डी है वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर होगा, वे एक खगोलिक थे, एक मतलब ज्योतिषी भी थे हैं। तो इनका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नीचे लिखे वाक्य में से सही मोहरे का चयन कीजिए। आखिरी एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं वह ए है सिर धुनता है, बी कलेजे पर हाथ रखता है, असंबस में पड़ जाता, फूट पड़ कर रोता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि ये सिर धुनता ही मतलब कि अब वो अपने आप को फिर कोई भी अत्याचारी या कोई भी है तो ऐसे लोग अपना सिर मतलब कि पछतावा करते हैं, सिर धुनते हैं से बाद में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जो भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक करता है? ये है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसमें सी होगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ए अंग्रेजी, बी भोजपुरी, सी उर्दू, डी हिंदी। तो इसका सी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो एक राजभाषा है उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू है। ये भोजपुरी पूर्वांचल साइड में इसमें चलती है, अंग्रेजी तो कोई है ही नहीं। ठीक है। ये उर्दू ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है डॉलर, पोलैंड पौंड, सॉरी पोलैंड नहीं पौंड, और दिनार या फ्रैक। पौंड होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका सीमावर्ती राज्य हो सकता है ए, और ये तो दूर, ये भी दूर है, ये भी दूर है, तो यही सही होगा, राजस्थान ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपया की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? एन का, ए बी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया डॉलर का, सी यूएस डॉलर का, डी अमेरिकी पौंड का। देखो यहाँ पे भी, यहाँ से आप इसका उत्तर, इससे पहले पूछा था ना उस प्रश्न नंबर, देखिए कौन से प्रश्न में पूछा है, सिक्स का। सिक्स का आपका यहाँ पे उत्तर ऑलरेडी पड़ा हुआ है 8वें में। तो इसका होगा, अमेरिका का सबसे ज़्यादा डॉलर का दाम है, उससे ज़्यादा है। आप सबसे अगर महंगा आप बोलें तो कतर है,
लेकिन यहाँ पे पैसे रुपये का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? पहले ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो इसका होगा सही ऑप्शन 10 वर्ष। ठीक है, 10वां प्रश्न है, आगे चलते हैं। नीचे काले अक्षरों में वाले शब्द का अनेक का अर्थ शब्द लिखिए। चलो देख लेते हैं वहां पे चल के। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। कमरा, अतःपुर, फिर खाना खाना, खाना खान, और बैठक, बैठक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो ऑप्शन बी 25 वर्ष। ठीक है, सही है। 11वां नंबर, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक हैं? ए सलमान रुश्दी, बी सेमूर एम हर्स, डी जॉर्ज ऑरवेल, डी जे एम बेरी। तो इसका सही उत्तर होगा बी सेमूर एम हर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन बी है मुगलों और से शाह के मध्य, ऑप्शन सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव्य गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव्य गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरीन, डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन है अमोनिया, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। और हम सभी नदी परियोजनाओं के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में भी पूरा नॉलेज हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 16 नंबर, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला? निम्न में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? ए है पा, बी है स्कियां, सी है भूल भुलैया, डी है एकलव्य।
तो इसका सही उत्तर होगा पा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन ए है सूखा रोग, बी है रतौंधी, सी है बेरी बेरी, डी है टीवी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कौन सा रक्त समूह, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो इसका ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ओ, या सी ऑप्शन है ए, और डी ऑप्शन है ए बी। तो दाता जो होता है वो ओ होता है, और ग्राही जो होता है ए बी होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ऑप्शन ए कर्क रेखा पे, बी मकर रेखा पे, सी ध्रुव पर, डी भूमध्य रेखा पे। तो इसका सही होगा आंसर डी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये देखो, शनि ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है, बृहस्पति ग्रह है, और बुध ग्रह है। तो इसका सही होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर। 21 नंबर है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, जैन मत, हिंदुत्व और सिखत्म। तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन मत लिखा है लेकिन जैन धर्म, इससे कंफ्यूज मत होना, कहीं पे अगर ऐसे एग्जाम में पूछ दिया तो सही होगा जैन मत या जैन धर्म। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, डी है अशोक, अरे सॉरी सी है अशोक, डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर नेक्स्ट प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो इसमें सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर मतलब ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी है कौन है पॉल गैटी, सी है डॉक्टर केनेथ ओल्सन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ए है क्लोरोफ्लोर कार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है मीथेन। तो इसका सही अक्षर होगा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? ए द्रव्य है, बी गैस है, सी
ठोस है और डी घोल है। इसका सही उत्तर होगा द्रव्य है। दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। ए ध्वज, बी पताका, सी सेतु, डी विमान। ये होगा ध्वज। ये ऑप्शन सही है। ठीक है। 28 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 29 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये सभी जानते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। इसका सही आंसर होगा, सॉरी, ए है सत्याग्रह, बी है जेल जाकर, सी है आमरण, डी है जल त्याग। इसमें सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर में किस अंग में बनता है? तो ये ऑप्शन है अस्थि मज्जा, बी हृदय, सी गुर्दा, डी तिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, पंजाब की किंग्स 11 टीम आईपीएल 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? तो उस समय का करंट अफेयर था। दो 2009 का करंट अफेयर। तो ये है कुमार संगकारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 34, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, बी कला एवं संस्कृति, सी खेल प्रशिक्षण और डी समाज सेवा। तो इसका सही उत्तर होगा सी खेल प्रशिक्षण। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द छाटिए। तो अनुकूल का सीधे सीधे है प्रतिकूल। नेक्स्ट प्रश्न, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो वो है बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? सी संसद। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? सी हरिद्वार। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो ये होगा सही, केरल। 8वां है, 29वां है, अरे सॉरी 40वां नंबर है। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ये होगा यकृत में। 41। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, एक मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर उसे 20% के लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये प्रश्न हल करने के बाद ही पता चल सकता है, ठीक है। चलो 42 नंबर चल। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। MNOPQ, RSTUV, WXYZA। तो इसका होगा BCDEF। 5 है ना, 5 यहाँ पे हो जाएगा, BCDEF यही होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं इसका क्या है। 43 नंबर, ए बी के पिता हैं, ये जो हैं बी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं। निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? ये तो गलत होगा, बी डी की बहन है, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 44 नंबर, राम ने 12,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा? चलो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसका क्रय मूल्य 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? इसका सही उत्तर होगा 5% लाभ होगा, ठीक है। और इसका
सही उत्तर ही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है 0.05 में भाग दे के 0.125 से भाग देने पे क्या आएगा? तो इसका आएगा 125। 500 में अगर भाग दे दो, इसके आगे जो दशमलव है इसके आगे कोई भी कितना भी अंक बढ़ा दो, इससे कोई मतलब नहीं। 125 गुणे 4 करोगे तो 500 आएगा, तो इस भाग दोगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब 4, ये सही होगा उत्तर 4। 125 गुणे 4 करोगे तो 0.5 मानो या 500 मानो, और ये जो 0.5 है उसको 5 की जगह पे 0 आगे जितना भी बढ़ा सकते हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 500 हो गया, यहाँ 125 से भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा पूरा। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47। सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरूढ़ रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उक्ति कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? रश्मि प्रिया से गरीब है। ये गलत। प्रिया अरूढ़ से अमीर है। प्रिया अमीर, अरूढ़ रश्मि जितना अमीर है, ये भी गलत। अरूढ़ सुषमा से गरीब है। सुषमा रश्मि से धनी है, यहाँ पे रश्मि अरूढ़ जितना अमीर है, तो ये सही होगा। 47 का सी सही। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 तथा 1400 लगाया। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? तेरह सौ और 1400 लगाए, यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ हो तो कपिल बी 325 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 49। 23 गुणे 64 माइनस 24 भागे 100 का मान क्या होगा? इसमें बोडमास का सूत्र लगेगा, उस पे हल होगा ये, और इसका हल आएगा 9.20। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, यदि उसकी परिधि कितनी होगी? एक 154 मीटर। किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, और इससे बहुत से प्रश्न। 102 डिग्री, सॉरी
1/2 डिग्री, 102 नहीं, 1/2 डिग्री। ये बहुत जरूरी है, मतलब आधा डिग्री घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा? साधारण ब्याज की दर से 52 4% की दर से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 ग्राम और 2 किग्रा में क्या अनुपात है? ये 50 ग्राम है, 2 किग्रा है, केजी, केजी बराबर 54 नंबर। किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर? आगे चलते हैं। दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 होगा। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 800। इसका सही होगा 1000। नेक्स्ट चलते हैं, 3200 का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा? 2 वर्ष में, सॉरी 2 वर्ष में। नीचे चलते हैं, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे विशेष समानता रखते हुए एक समूह में बनाते हैं। कौन सा शब्द उन समूह से संबंधित नहीं है? गाजर, मूली, आलू, बैगन। तो बैगन जबकि ऊपर फलने वाला है, जबकि गाजर, आलू, मूली जमीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किमी घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में कितना समय लेगी? बी। दोस्तों, हमने सब प्रश्न पहले ही हल कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको बताने में सुविधा हो रही है, क्योंकि हम पहले ही प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्या कि चलो अगला प्रश्न करते हैं। ए बी सी डी आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न सूचक स्थान पर आएगी? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 25 मीटर चौड़ा रास्ता है और 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगाने का खर्च क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 1312 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न ग्राफ में एक विद्यालय के 5 वर्षों का परीक्षाफल प्रदर्शित किया गया है।
इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक चीज़ तो है कि ग्राफ देखना भी सीख जाइए, क्योंकि ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं। ये ग्राफ है। इसमें एक चीज़ पहले ये देख लीजिए, ये फेल का है, ये पास का है, ठीक है। ये जो है, 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 ये फेल के हैं, जबकि ये सब लोग पास के हैं। और इधर विद्यार्थियों की संख्या है, प्लस नीचे वर्ष है। तो चलो इसका प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। इसमें पूछा है वर्ष 2006 में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। तो ये होगी 325, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शाई गई आकृति में से कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। ए, ऑप्शन ए वाला भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सब में ए सटा हुआ है, देख रहे हैं गोला। इसमें भी देखो गोला सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है, इसमें भी ये सटा हुआ है, लेकिन जबकि ये बीचों बीच है, ये चीज देखना। ये भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंक का चुनाव करें। पहले एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पाँच है, पाँच के बाद सात है, सात के बाद नौ आएगा, नौ के बाद 11 आएगा। तो ये सही होगा।